नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में इन दिनों अपराधी बेखौफ होकर लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और एक युवक की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी है। दरअसल नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की संध्या 7 बहनों के इकलौते भाई की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई है और यह घटना इस्लामपुर थाना क्षेत्र के धमौली गांव के पास हुई है। शुक्रवार की संध्या में बेखौफ अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर इस घटना का क्या कुछ कारण है और इस घटना के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस ने गोलीबारी में जख्मी हुए एक युवक के जख्मी होने की जानकारी पर पर्दा डालते हुए इस बात की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया कि गोलीबारी में एक युवक जख्मी भी हुआ है, जबकि जो पुलिस के द्वारा बयान दिया गया उसमें केवल यह बताया गया कि एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, जबकि इस घटना में एक युवक गोली लगने से जख्मी भी हुआ है। दरअसल जो मृतक युवक है उसकी पहचान इस्लामपुर थाना क्षेत्र के महारो गौरैया गांव निवासी भुवनेश्वर यादव के पुत्र श्याम यादव के रूप में की गई है और इस घटना में जो युवक जख्मी हुआ है उसकी पहचान इस्लामपुर थाना क्षेत्र के तहबल बिघा गांव निवासी जिलाजीत यादव के रूप में की गई है, जिसके पैर में गोली लगी है और पुलिस हिरासत में उसका फिलहाल बिम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और इस बात की जानकारी आम लोगों को हो गई, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि गोलीबारी में एक युवक जख्मी भी हुआ है। दरअसल जिस युवक की हत्या हुई है वो 7 बहनों का इकलौता भाई था और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी का काम करता था, कुछ काम करता था और उसी से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। दरअसल शुक्रवार की संध्या में अपराधियों ने उसे गोलियों से छलनी कर हत्या कर दिया और घटनास्थल से पुलिस ने एक बाइक और चप्पल को बरामद किया है। आशंका जताया जाता है कि बाइक और चप्पल अपराधियों के हैं, जिन्होंने वारदात को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से भागने की कोशिश की है। दरअसल घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा यह बताया जाता है कि श्याम अपने घर में मौजूद था, उसी दौरान एक युवक उसे घर बुलाने आता है और अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले जाता है और ले जाकर उसकी हत्या की जाती है। वहीं पुलिस की माने तो पुलिस के द्वारा यह बताया जाता है कि जो श्याम है उसका पोल्ट्री फार्म के पास किसी युवक से विवाद हुआ, कुछ तो मैं हुआ था, उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। तो हिलसा एसडीपीओ 2 इस्लामपुर के जो डीएसपी हैं गोपाल कृष्ण, उनके द्वारा यह बताया गया है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अमरुदिया बिघा गांव के पास पोल्ट्री फार्म के समीप मृतक युवक का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद धमौली गांव के पास युवक की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई और पुलिस इस मामले की अग्रतर कार्रवाई कर रही है। डॉग स्क्वाड एवं एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया और इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और किस कारण से वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं अभी घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है कि किस कारण से घटना को अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोगों में यह भी चर्चा है कि गैंगवार में इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। गोलीबारी में एक दूसरा युवक भी जख्मी हुआ है, लेकिन जख्मी युवक के बारे में पुलिस के द्वारा पर्दा डाला गया। पुलिस के द्वारा इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया कि गोलीबारी में एक युवक को गोली भी लगी है, जबकि पुलिस इस घटना से इनकार कर रही है कि उन्हें इस घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि घटना घटने के बावजूद भी पुलिस वालों को जानकारी नहीं रहती है, तो फिर कैसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। और नालंदा में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने इस तरह से बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जहां सरेआम गोलियों से छलनी कर 7 बहनों के इकलौते भाई की हत्या कर दी गई
और यह घटना नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धमौली गांव के पास हुई, जहां अमरुदिया बिघा गांव और धमौली पथ पर धमौली गांव के पास इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इचहोस पंचायत अंतर्गत जो अमरुदिया बिघा गांव और धमौली रोड है, उसी रोड पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस को घटनास्थल से एक बाइक और एक चप्पल बरामद हुआ है। आशंका यह जताया जा रहा है कि अपराधियों का ही यह बाइक और चप्पल है, जो घटना को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से फरार हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक इस पूरे मामले का पुलिस उद्भेदन करती है और कौन कौन लोग इस घटना में शामिल रहते हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नालंदा में या फिर आसपास के जिलों में बढ़ती अपराध के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।